रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी या फिर और सभी जो अन्य जो है हमारे देश के नेता थे, उन्होंने रॉलेट एक्ट का जो है उन्होंने विरोध किया, जिसके कारण से जो है जनता बहुत जो है गुस्से में थी, क्योंकि उन्होंने जो है गांधी जी को सीधा कहा कि आप जो है पंजाब में नहीं सकते। अब वहाँ की जो है पंजाब के दो फेमस नेता थे, जिनका नाम था डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। उसको देखोगे गिरफ्तार कर लिया और इनके विरुद्ध में जनता ने शांतिपूर्ण ढंग तरीके से जो है ये जुलूस निकाला, जिसके बाद इसको पुलिस ने रोकने के लिए इस पर गोलियां चला दी। स्थिति इतना जो है बिगड़ गया कि 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को प्रशासन जो सैन्य थे, जिनका नाम ब्रिगेडियर जनरल रेनिल्ड एडवर्ड हैरी डायर था, यानी कि ध्यान रखिएगा, सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेनिल्ड एडवर्ड हैरी डायर को जो एक तरीके से इसको सौंप दिया गया। डायर ने क्या किया, कुछ जो गिरफ्तारियाँ करवाई। 13 अप्रैल 1919 को जो है जो बैसाखी का दिन था, अमृतसर में लगभग जो है शाम 4 बजे जो है जलियांवाला बाग में सभा का एक जो है आयोजन हुआ। उसमें लगभग देखिएगा 20,000 व्यक्ति जो हैं वहाँ पर जो है एकत्रित हुए, लेकिन डायर ने जो है बिना किसी आदेश के उस पर जो है गोलियाँ चलवा दिया। इस बाग में केवल जो है एक ही सकरा जो दरवाज़ा था, जिसके कारण से जनता में पूरा अफरा तफरी हो गया। जनरल डायर ने जो है इतने पर भी संतोष नहीं हुए। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से लगभग 379 लोग जो हैं वो वहीं पर जो है मारा गया। डायर के दमन चक्र का जो है सारा देश जो एक तरीके से स्तब्ध हो गया कि एक शांति तरीके से जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है ये बैठक किया गया था, सभा बुलाया गया था और उसमें क्या किया गया, शांति से चल रहे जो है सभा पर जो उन्होंने गोलियां चलवा दी। लगभग 379 लोग जो है मर गए। महात्मा गांधी जो है इस कार्रवाई से बहुत जो दुखी हुई। इस कांड से पूरा जो है देश जो है एक तरीके से सदमे में चला गया और जनरल डायर की क्रूरता की जो है वो पूरा तरफ जो है एक तरीके से फैल गया कि किस तरीके से क्रूर जो है वो सेना अधिकारी उन्होंने जो है ऐसा क्यों किया। अब देखोगे इस हत्याकांड के बारे में संपासन व गैरट ने लिखा है कि अमृतसर दुर्घटना के बाद भारत और ब्रिटेन में संबंधों की युगांतरी घटना जो थी ये 1857 का विद्रोह से भी जो है भयंकर विद्रोह था। सरकार पर देखोगे चारों तरफ से एक तरीके से दबाव बढ़ा। इसके कारण से व्यवस्था बस जो थे जांच के लिए लॉर्ड हंटर की जो अध्यक्षता में एक मिशन जो है स्थापित किया गया, जो 8 सदस्यों वाली जो है कमीशन थी, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 जो है भारतीय थे। इस हत्याकांड के विरोध में देखोगे भारतीय सदस्य जिनका नाम था शंकरन वायसराय, उन्होंने जो है कार्यकारिणी पद से इस्तीफा दे दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जो उसको वापस कर दिया। साथ ही देखोगे टैगोर ने कहा अब समय आ गया है कि जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारी कलंक उपाधियों में रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। कहा कि जो आपने सम्मान दिया अंग्रेज ने, क्योंकि उन्होंने दिया था, सर का सम्मान दिया था, और तो इन्होंने सीधा कहा कि ऐसा सम्मान हमको नहीं चाहिए। आप जो है हमारे देश के जनता को मारिएगा, पीटिएगा, जो है बिना बेवजह का जो इसको उस पर जो गोली चलाइएगा, और हमें जो है ऐसा सम्मान, सर का सम्मान जो है नहीं चाहिए। महात्मा गांधी ने भी देखिएगा केसरी हिंद की जो उपाधि जो है एक तरीके से त्याग दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग जो नियुक्त किया गया, जिसमें मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी भी जो है एक तरीके से शामिल थे। सरकार ने जनरल डायर की कृत्य गलत नहीं माना, यानी कि वो जो है जनरल डायर को जो है गलती, उसका जो दोषी जो था उसको दोषी नहीं माना। हंटर कमेटी का गठन भी जो है मामले को रफा दफा करने के लिए किया गया, और महात्मा गांधी का जो पहला आघात था रॉलेट एक्ट से लगा था, दूसरा जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। यानी महात्मा गांधी 2 चीज़ से जो काफ़ी नाराज थी, एक था रॉलेट एक्ट, दूसरा था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। असहयोग आंदोलन जो है इसके बाद जो है आरंभ हो गया। अब देखिएगा जरा खिलाफत आंदोलन क्या है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की के बीच में जो है सेवर संधि हुई थी, जो कि तुर्की के सुल्तान का एक समस्त जो अधिकार जो था वो एक तरीके से छीन लिया गया, और विश्व के मुसलमान जो तुर्की के सुल्तान के को अपना खलीफा, यानी कि अपना जो धर्मगुरु मानते थे पूरा। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है भारतीय मुसलमानों ने जो है तुर्की के खिलाफ एक तरीके से अंग्रेज़ों से एक शर्त जो है रखा कि आप जो है तुर्की के खिलाफ जो अंग्रेज़ों से एक शर्त मांगा कि भारतीय मुसलमान धार्मिक मामलों में जो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, और सरकार जो से वायदे करे कि भारतीय मुसलमानों से वो जो है कभी भी घृणा नहीं करेंगे। यह स्थिति हिंदू मुस्लिम जो है एकता की स्थिति थी। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को जो दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत जो है कमेटी का एक अधिवेशन होता है। गांधी जी इसके अध्यक्ष थे। खिलाफत आंदोलन की जो 3 मांगे थी। पहला था तुर्की सुल्तान के खलीफा पद से यथावत रखा जाए, यानी तुर्की सुल्तान में जो खलीफा थे उनको जो है जैसा था वो पहले वैसा कीजिए, और जजीरतुल अरब जो इस्लाम का एक धार्मिक केंद्र था, मुस्लिम का शासन जो है केंद्र एक तरीके से रखा जाए। तीसरा था मुस्लिम
खलीफा जो है मुस्लिम तीर्थ स्थानों में जो है उसको जो है रक्षा करे, यानी कि मुस्लिम का जो तीर्थ स्थल है उसका जो है रक्षा करे। महात्मा गांधी ने खिलाफत के प्रश्न पर मुसलमानों को जो एक तरीके से उचित ठहराया, और यह अवसर था कि जब जो है हिंदू और मुस्लिम जो है एकता पर जो एक तरीके से महात्मा गांधी ने बहुत जो है जोर दिया। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए स्वर्णिम समय जो है माना गया। संपूर्ण देश में खिलाफत का प्रश्न महत्वपूर्ण बन गया। राम गोपाल के अनुसार जो है सारा जो देश जो है वो खिलाफत आंदोलन का जो एक तरीके से हिस्सा बन गया, और सारा संघर्ष जो है राष्ट्रीय आंदोलन में एक तरीके से बदल गया। महात्मा गांधी पर यह दोष लगाया गया कि खिलाफत आंदोलन करके जो उन्होंने सबसे बड़ा जो है भूल किया, परंतु गांधी जी के दृष्टिकोण में ये जो हिंदू मुस्लिम का एक तरीके से पकड़ था वो बिल्कुल सही था। हिंदू मुस्लिम एकता को जो है मजबूती देना बहुत जरूरी था, क्योंकि भारत को अगर स्वतंत्रता चाहिए तो जितना हिंदू जरूरी था उतना ही मुसलमान का जो एकता भी जरूरत था। खिलाफत समर्थन के द्वारा दोगे मुसलमानों को जो है भरोसा जीत करके वे जो है असहयोग आंदोलन में जो है उनका मदद लेना चाहा। गांधी जी ने सोचा कि मैं मुसलमानों का जो है ये खिलाफत आंदोलन में जो है मदद करता हूँ, और मुसलमान जो है हमें क्या करेंगे, वो एक तरीके से जब वो करेंगे असहयोग आंदोलन तो असहयोग आंदोलन में उसमें जो है एक तरीके से साथ देंगे। संकट में जो है समय उन्हें जो है मुसलमानों के उन्होंने साथ दिया और मुसलमानों का अनुभव कराया कि हिंदू जो है उनके साथ हैं। गांधी जी को यह लगता था कि मुसलमान जो का पक्ष सही है, इसके बारे में उन्होंने ठीक कहा क्या यह ठीक मेरी नैतिक जिम्मेदारी भावना है जिसने मुझे खिलाफत के प्रश्न को हाथ में लेने तथा मुसलमानों के एक दुख में उनका साथ देने के लिए प्रेरित किया। यह बिल्कुल सही है कि मैं हिंदू मुस्लिम एकता में सहायता दे रहा हूँ और उसे प्रोत्साहित कर रहा हूँ। सब इसी दौरान असहयोग आंदोलन भी प्रारंभ हो गया। देखोगे महात्मा गांधी जी का जो है कहना था कि जो है ये मेरे बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी है कि हिंदू और मुस्लिम को जो है एकता मतलब कि एक साथ करने का, और मैं भी जो है मुस्लिम जो एक तरीके से सही है मैं उनका साथ दूंगा, और हमें भी जो है चाहिए एक तरीके से असहयोग आंदोलन में उनका जो है साथ चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1919 में जो लागू हुआ था। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में एक घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन का जो स्थापना करना था। यह भी कहा गया कि भारतीयों को सने शासन के लगभग सभी विभागों में शामिल किया जाएगा, लेकिन वायदों को पूरा करने के लिए सरकार 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है पारित किया। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट भी कहा जाता है। जरा ध्यान रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो कि 1919 में जो है लागू किया गया था। ये क्यों लागू किया गया था कि भारत के लोगों को जो है अंग्रेज़ों के शासन में एक तरीके से उनको जो है भागीदारी मिलेगा। जो है पहला इसमें जो है कुछ विशेषताएं थे। पहला था कि प्रांतों का हस्तांतरीकरण और भारत सचिव का जो नियंत्रण कम हो गया, लेकिन केंद्रीय जो है नियंत्रण बना रहा, यानी कि जो समय के जो सचिव थे हर एक राज्य के उनका जो कंट्रोल खत्म हो गया, और लेकिन जो है जो अंग्रेज़ों का कंट्रोल जो केंद्र में था वो जो है अभी भी जारी था। दूसरा था भारतीय कार्य की देखभाल के लिए एक नया अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। इसे भारतीय राजकोष से वेतन देने की व्यवस्था कर दी गई, यानी कि भारत के लोगों को, यानी कि भारतीय को जो है भारत का एक जो है उच्च अधिकारी जो है बनाया गया, जो कि एक तरीके से भारत के ही राजकोष से उसको जो है वेतन दिया जाएगा। और विषयों को पहली बार जो है केंद्रीय, प्रांतीय और केंद्रीय भागों में एक तरीके से बांटा गया।